अरे हो हे नई चुनरी में, नई चुनरी में, नई चुनरी में दाग लगा दो रे सागर बारे दीजा। हाँ हाँ रे सागर बारे दीजा, नई चुनरी में रंग लगा दो रे सागर बारे दीजा। हाँ हाँ रे सागर बारे दीजा। मैं तो गोरी जबलपुर बारी, तुम तो जीजा बड़े रे अनाड़ी। भर के मारी मोहे पिचकारी सागर बारे दीजा। हाँ हाँ रे सागर बारे दीजा, नई चुनरी में रंग लगा दो रे सागर बारे दीजा। हाँ हाँ रे सागर बारे दीजा। नमस्कार, एक बार फिर से आपका जबरदस्त स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है देश की शान किसान। गोपाल जी। जी गुरपाल जी। गीत, संगीत, नृत्य, ये सब हमारे जीवन में कितना रंग डालते हैं ना। जी हाँ, और अगर ये गीत, संगीत, नृत्य मध्य प्रदेश का हो तो सर आंखों पर। क्या बात है, बहुत अच्छा रहा। चलिए अब बढ़ाते हैं कार्यक्रम को आगे, और हमें बहुत खुशी है कि हमारे साथ आज एक बार फिर हैं देश की शान किसान आकाश चौरसिया जी। आपका फिर से स्वागत है एक बारी। और हमारे साथ हैं जबलपुर के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार शुक्ला जी। आपका भी एक बार फिर से स्वागत है। और हमारे साथ उसी जोश और उत्साह के साथ बने हुए हैं हमारे प्रतियोगी राम सेवक जी। राम सेवक कुशवाहा जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है। करण सोनी जी। करण सोनी जी, बहुत बहुत स्वागत। और हमारे तीसरे प्रतियोगी सुरेंद्र प्रताप सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे अनुभवी खिलाड़ी, हमारे अनुभवी प्रतियोगी श्री चरणदास सोनी जी। चरणदास जी, आपका फिर स्वागत है। चलिए अब बढ़ाते हैं कार्यक्रम को आगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कल की झलकी। परंपरागत खेती के तरीकों को न अपनाकर आकाश चौरसिया ने कृषि व्यवस्था का एक अलग ही रास्ता चुना। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार शुक्ला जी। राम सेवक कुशवाहा जी। करण सोनी जी, ग्राम गड़ाकोटा। सुरेंद्र प्रताप सिंह राजपूत। चरणदास सोनी जी। यहाँ 4 खेत बने हुए हैं। अब आपको करना यह है कि पहले आपको धान की कटाई करनी है, तो यहाँ से चुनकर उसके बीज अपने खेत में बोने। जी हाँ, और इसके लिए आपको मिलेंगे 3 मिनट। पहले नंबर पे जो मानो विनर हमारे भाई चरणदास जी हैं। तो इस चरण के विजेता रहे चरणदास जी, उनके लिए जोरदार तालियां। तो जैसे आपने देखा एकदम कड़ा मुकाबला रहा। गोपाल जी। जी गुरपाल जी। कल वाले कड़ी में तो आप भी थे। जी, और आप भी थे। जी हाँ, और आज हम दोबारा हैं आपके लिए। एक बार फिर मुकाबला शुरू होगा। आप लोग तैयार हैं? तैयार। चलिए फिर शुरू करते हैं मुकाबला। यहाँ पर इस टोकरी में बहुत सारी फल और सब्जियां रखी हुई हैं। आपको एक एक करके उठानी है, एक समय पर सिर्फ एक। वहां पर 2 टोकरियां अलग अलग हैं। एक टोकरी पे लिखा है कम पानी और एक टोकरी पे लिखा है ज्यादा पानी। यानी जो सब्जी या फल कम पानी लेता है आपको कम पानी वाली टोकरी में डालनी है, और जो सब्जी या फल ज्यादा पानी लेती है उसको आपको ज्यादा पानी वाली टोकरी में डालनी है। जो सिंचाई के लिए कम पानी लेते हैं वो कम पानी वाली टोकरी में, और जो ज्यादा पानी लेते हैं वो ज्यादा पानी वाली टोकरी में। आपको इसके लिए मिलेगा 1.5 मिनट का समय, यानी 90 सेकंड का समय। और एक बाधा और है छोटी सी, क्योंकि ये प्रतियोगिता है, और वो बाधा का नाम है गोपाल जी। वो बीच में टांग अड़ाते रहते हैं, कहते हैं मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, लेकिन आप उन पे ध्यान मत दीजिएगा। आप सिर्फ अपनी प्रतियोगिता पे ध्यान दीजिएगा, वरना पछताएंगे आप। देखिए, ये कह रहे हैं बाधा, लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरा है आपसे वादा कि मैं आपकी मदद करूंगा। अब ये मदद आपको लेनी है या नहीं, ये आप पर निर्भर करता है। तो शुरुआत की जाए गुरपाल जी। जी गोपाल जी। चलिए। अरे कहाँ चले गए? मैं आपका भोंपू आपको दे दूं?
और अपनी घड़ी अपने पास रख लूं। ये तो मैं भूल ही गया था। तो चलिए इस बार शुरुआत करते हैं चरणदास जी से। चरणदास सोनी जी, तो आपका समय शुरू होता है अब। एक समय पर एक बैंगन ले जा रहे हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या ले जाना चाहिए। जितना जल्दी हो सके कीजिए। बैंगन और शिमला मिर्च की मिक्स सब्जी बनाइए आप। अरे बहुत सारी सब्जियां हैं, बहुत सारे फल हैं, और देखिए। एक बार आपने एक उठा ली तो फिर उसको दोबारा मत भिंडी तो उठाइए। आपको भिंडी बहुत बढ़िया होती है, सूखी भिंडी बनाइए आलू के साथ। मुझे लगता है अब आपको करेला ले जाना चाहिए। मैं आपको नहीं। चलिए देखिए थोड़ा तेज दौड़िए ऐसे। हाँ आपका पुत्र भी है, वो तेज दौड़ के आपको अरे हरा देगा। गोपाल जी आप तंग ना करें। जी देखिए बढ़िया सब्जियां बन रही हैं। आलू अभी तक डाला नहीं आपने, आलू डालिए, बढ़िया सब्जी बनेगी उधर। 45 सेकंड हो गए हैं, आधा समय आपका हो चुका है। थोड़ा तेज, ये ले जाइए। मेरे ख्याल से एक खेल रेट के हिसाब से भी करना चाहिए, किसका रेट कौन सा सबसे ज्यादा। जी गोपाल जी, लेकिन इस वक्त इस प्रतियोगिता पे ध्यान दें। हा 15 सेकंड और हैं आपके पास। अरे कोई चरणदास जी, क्या ये सब्जी आप खाना चाहेंगे? 5 सेकंड और बचे हैं। 5 सेकंड और बचे हैं आपके पास। 2 1 समय समाप्त। समय समाप्त हो चुका है। चलिए अब बुलाते हैं अपने अगले प्रतियोगी को। हमारे अगले प्रतियोगी हैं सुरेंद्र प्रताप सिंह जी। सुरेंद्र जी तैयार हैं आप? जी। तो आपका समय शुरू होता है अब। दौड़िए दौड़िए, इतने आराम से नहीं, केवल 1.5 मिनट का दिखाइए। 1.5 मिनट का समय, बहुत धीरे धीरे जा रहे हैं आप। तंग ये बीच में तंग करेंगे आपको, लेकिन आपको बहुत फुर्ती दिखानी पड़ेगी। सुरेंद्र जी भाग के जाइए और भाग के आइए। ये ले जाइए, मैं तो कहता हूँ करेला, आज भरवा करेला। जितना कम समय आप लेंगे और जितने ज्यादा सही मात्रा में आप। नहीं, भरवा करेला खाया आपने, भरवा करेले की बात ही कुछ और है। सुरेंद्र जी मैं देख रहा हूँ बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं। आपका आधा मिनट पूरा हो चुका है, आपको शायद भाग के, दौड़ के, कसरत करते हुए ये करना पड़ेगा। लहसुन के बारे में क्या है? लहसुन क्या भाव चल रहा है? सुरेंद्र जी 45 सेकंड पूरे हो चुके हैं, बहुत जितना आराम जल्दी से हो चल सकते रहे हैं, हैं। बहुत कम समय है, 1.5 मिनट। बहुत अनार लेके गए हैं। एक अनार 100 बीमार। गुरपाल जी, सुरेंद्र जी 1 मिनट हो चुका है लगभग। एक अनार 100 बीमार। अब इन्होंने स्पीड पकड़ी है, देखिए आप बढ़ रहे हैं आगे। ये ले जाइए, मैं तो कहता हूँ ये अच्छा फल है। गोपाल जी आपने स्पीड चलिए कम देखिए, कर दी थी ऐसे इनकी। ऐसे चलिए, दौड़िए। चलिए, चलिए। मैं बताऊँ अब लंबे लंबे कदम, ये देखिए ऐसे। ये 15 सेकंड और हैं आपके पास। हाँ चलिए मैं आपको दौड़ना सिखाता हूँ। ये 10 सेकंड और हैं, 10। मैं थक गया। 5 सेकंड और हैं आपके पास। 5 4 3 2 1 समय समाप्त। बैठ जाइए। शुरू में थोड़ा धीरे चल रहे थे, बाद में इन्होंने स्पीड पकड़ ली। प्रतियोगिता बहुत ही मजेदार चरण पर है, लेकिन अभी लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक। आपको करना क्या है कि आपको यहाँ से चीजें ले जाकर उस कटोरे में डालनी है और पंचगव्य बनाना है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है देश की शान किसान। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रतियोगी की ओर। करण जी आप तैयार हैं? जी। पक्का? हाँ। बजा दूं क्या? बापू। तो आपका समय शुरू होता है अब। जितनी जल्दी आप कर सकें तेजी से दौड़िएगा। क्या ढूंढ रहे हैं आप इसमें? बाजार में क्या लेने चले गए? गोपाल जी आप बीच में मत आइए प्लीज। ये बीच में तो ये होता है, देखिए मैं कहाँ बीच में हूँ, मैं तो किनारे में था। ओहो, आप किनारे में ही रहिए। मैं तो कह रहा हूँ गोभी वोभी ले जाइए, बढ़िया सब्जी होती है। उनको वो लेने दीजिए जिनकी उनको जानकारी है। गोपाल जी जी समय बहुत कम है। पपीता दे दो।
30 सेकंड तो हो ही चुके हैं। देखिए आज स्कीम चल रही है शिमला मिर्च के साथ हरी मिर्च फ्री। हाँ ये लगभग आधा समय पूरा हो गया करण जी, तेजी से कीजिए। देखिए इस बार जो है आपको पूर्ति अपने दिखाइए। पिताजी से आगे निकलना है। ये है आपका मूली। हाँ। किस खेत की मूली है ये? सेब ले जाइए आप। 1 मिनट हो गया है। देखिए सेब जो है इसको पानी का पता नहीं, लेकिन इसको धोना जरूर चाहिए खाने से पहले पानी से। इसको बिना धोए भी खा सकते हैं, ये ले जाइए। 15 सेकंड और हैं आपके पास, जितना जल्दी आप कर सकें। देखिए भिंडी, कोई मेरा कहना नहीं मान रहा, मैं अपनी जगह आ जाता हूँ। 5 सेकंड और हैं आपके पास। 5 4 3 2 1। समय उनका समाप्त हो चुका है। अब बुलाते हैं अपने अगले प्रतियोगी को। हमारे अगले प्रतियोगी हैं राम सेवक जी। राम सेवक जी तैयार? बिल्कुल तैयार। तो आपका समय शुरू होता है अब। ये देखिए ये भाग रहे हैं, ये मुझे एक बार में एक। हाँ, पपीता डाला इन्होंने कम पानी में। ये मुझसे तेज भाग रहे हैं। गुड, बहुत फुर्ती दिखा रहे हैं। यहाँ से लेना है, यहाँ से लेना है, ये मत भूलिए। हाँ क्या लिया? ये क्या, ये कौन सी? ये तो बहुत तेजी से। अदरक दे दूं आपको, फ्री है ये। 35 सेकंड हो चुके हैं। कहाँ गया आपका अदरक? हाँ देखा, मैंने मदद की इनकी। अब मैं आपको देता हूं संतरा। क्या कहते हैं आप? नहीं, लौकी। ये देखिए कितना वक्त है? 55 सेकंड होने वाले हैं। ये ले जाइए, मैं तो कह रहा हूँ सूख गया है, ये कम पानी वाला है। लहसुन, ये भी सूखी हुई चीज। देखिए कम अरे ले, देखिए मैंने मदद की इनकी। देख रहा हूँ गोपाल जी। भिंडी, समय इनके पास 20 सेकंड और हैं। 20 सेकंड और हैं। सही चयन भी करना है और तेजी से भागना भी है आपको। चलिए मैं इधर आ जाता हूं। 5 सेकंड बचे आपके पास। 4 3 2 बस इसको वहीं रख दीजिए। मैं आपको करेला दे रहा था, आपने मेरी मदद ली नहीं। अब समय समाप्त। चारों प्रतियोगी अपनी फल और सब्जियों की दौड़ लगा चुके हैं। जानते हैं कि कौन है इस चरण में आगे। अब इंतजार को खत्म करते हैं और पूछते हैं कौन है इस चरण के विजेता। डॉक्टर साहब, बड़ा मुश्किल था निर्णय करना, जी। मगर कुछ मापदंड जो हमने बनाए थे उस मापदंड के मुताबिक चौथे नंबर पर हैं हमारे चरण दास जी। चौथे नंबर पर है इस बार। उनको मौका मिला 10 फल उठाने का, उसमें से 5 फल माइनस में जाते हैं, इसलिए उनको चौथे नंबर पर रखा गया है। जी, तीसरे स्थान पर हैं मिस्टर करण सोनी जी। करण सोनी जी तीसरे स्थान पर हैं। वो अपने पिताजी से थोड़ा सा आगे निकल गए हैं इस प्रतियोगिता में। दूसरे नंबर पे सुरेंद्र जी। द्वितीय स्थान पर सुरेंद्र जी द्वितीय स्थान पर है। आज की इस प्रतियोगिता के जो विनर हैं वो है मिस्टर राम सेवक कुशवाहा जी। राम सेवक जी इस चरण के विजेता हैं, उनके लिए तालियां। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हर किसान चाहता है कि वो अपने खेत का एकदम सही उपयोग करे। तो एक तो होती है अंतर्वर्तीय फसल, किसी स्थिति में उसका इस्तेमाल कर सकता है, कभी कोई मिश्रित खेती का कर सकता है। इन दोनों के बारे में थोड़ा और विस्तार में बताइए कि कौन सी कब काम आ सकती है। जहाँ तक मध्य प्रदेश की जमीन का सवाल है, जलवायु का हिसाब है। आज किसान के पास साधनों की कमी होती जा रही है और किसान को एक ही फसल से कोई विशेष लाभ नहीं मिलता है। कुछ ऐसे वैज्ञानिक शोध हुए हैं, आप फसलों को तो लगा रहे हैं, जैसे अभी किसान ने धान लगाई थी,
या आने वाले समय में गेहूं की फसल की बुवाई का समय है हमारे मध्य प्रदेश में, रबी मौसम में। हमारे किसान भाई जो डेयरी का व्यवसाय करते हैं वो चारा फसलें भी लगाते हैं। प्रमुख फसल है यहाँ की बरसीम, जिनके पास सिंचाई के साधन है। जब हम बरसीम के साथ में कुछ निश्चित अनुपात में सरसों का बीज मिला के बो दें एक साथ, और उसके साथ जई फसल भी जो चारा फसल है बो दें, जब 2 या 3 फसलों को एक साथ बीज मिलाकर किसी एक खेत में बोया जाता है, उस समय उस प्रकार की पद्धति की खेती को मिश्रित खेती के नाम से हम जानते हैं। अंतर्वर्ती जिसको बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग, उसका सिद्धांत ये है, उसका मायना ये है कि अब मान लो हमारे अब गेहूं बुवाई का समय आ रहा है, और जब हम लाइन में बोनी करते हैं तो 2 लाइन के बीच में जो हम फसल बीच में लाइन पे लगाते हैं उसको हम अंतर्वर्ती फसल के इंटरक्रॉपिंग के नाम से जानते हैं जी। तो आप मिश्रित खेती की तरफ ध्यान दीजिए, अंतर्वर्ती फसल के हिसाब से ध्यान दीजिए। हर जोन में अलग अलग फसलें लगाने की सिफारिश मध्य प्रदेश में की गई है। बहुत अच्छी बात बताई आपने डॉक्टर साहब। अच्छा, मैं आकाश जी से पूछना चाहता हूं कि एक और तरह की खेती है जो आप प्रयोग भी कर रहे हैं, जिस पर बहुस्तरीय खेती। जी हाँ, जी हाँ। वो क्या है, वो जरा हमारे दर्शकों को बताइए। बहुस्तरीय खेती में हम जो है ना एक जगह पर एक से अधिक फसलों को उसी जगह पर लगाते हैं लेयर बना के। कि आज हमारा किसान जो है ना पानी की बढ़ती समस्या से जूझ रहा है, आज हमारा किसान जो है ना कीटों की बढ़ती समस्या से जूझ रहा है, आज हमारा किसान जो है ना खरपतवार की समस्याओं से जूझ रहा है, और भी मौसम की विपरीत परिस्थितियों से जूझ रहा है, और भी खाद जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। तो ये सारी समस्याएं जो है ना खेती को उन्नत बनाने में रुकावट पैदा कर रही हैं। और यदि हम मल्टीलेयर फार्मिंग की बात करें तो मल्टीलेयर फार्मिंग इन सारी चीज़ों का, सारी समस्याओं का एक समाधान है। वो कैसे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम ज़मीन में खाद डालते हैं। जब हम खाद डाल के खेत की जुताई करते हैं तो निश्चित ही खाद ऊपर की लेयर पे होता है, मिडिल लेयर पे होता है और नीचे की लेयर पे होता है। हम पानी डालते हैं, निश्चित ही पानी ऊपर की लेयर पे भी होता है, नीचे की लेयर पे भी होता है और सबसे नीचे भी होता है। तो जो लेयर में पानी गिरता है, लेयर में खाद गिरता है, मल्टीलेयर फार्मिंग में ये दोनों चीज़ें का सही उपयोग होता है और समय का भी आपका सदुपयोग होता है। आप एक खेत को देखने जाएंगे, एक फसल को, और उतने ही समय में आप एक साथ 4 फसलों को भी देख लेते हैं। तो आपको केवल इसमें बीज का केवल अतिरिक्त खर्च होता है, बाकी का आपका वो सारी चीज़ें एक फसल की सारी फसलों के लिए काम आ जाती हैं। तो ऊपर हमने जो है ना सरफेस पे चौलाई की भाजी बो दी। अब लेकिन अभी हम और भी आगे करने वाले हैं, क्योंकि अब हम साथ फिर ऊपर पर एक मंडप बनाएंगे जो एकदम ट्रेडिशनल होगा, किसान की पहुंच में होगा, उसके संसाधनों में होगा। उसमें हम बांस का और घास का प्रयोग करते हैं। घास हमारे संसाधनों में खूब बहुतायत होती है, खरपतवार की तरह बरसात में प्रकृति ने बहुत दी हुई है। और बांस हम जो है ना अपनी मेड़ों पर, अपने बंधानों पर लगा सकते हैं, जो उसको जो है ना मंडप बनाते हैं दोनों चीज़ों का। तो मंडप बनाने से क्या होता है कि जब हम मौसम की विपरीत परिस्थिति से जूझते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो हमें अपनी फसल को बचाना पड़ता है। तो ऐसे में मंडप जो है ना हमारी बहुत ज़्यादा गर्मी को और बहुत ज़्यादा ठंड को रोकने का काम करता है। साथ में ये फसल को बचाने का तो काम करेगा, साथ में हम क्या करते हैं, इसमें बेल वर्गीय चीज़ का सेटअप कर देते हैं। तो उसी जगह पर जिसमें हमने अदरक लगाया, जिसमें हमने भाजी बोई है, उसी जगह पर हम कुंदरू या करेला जैसी फसल को लगा देते हैं, जो बेल जो है ना मंडप पर 7 फीट हाइट पर जाके वो फैल कर फलती है। तो तीसरी क्रॉप हो गई। चौथी क्रॉप के रूप में हम जो है ना पपाया भी लगा सकते हैं। इन चारों का समय एक सा रहेगा, उसी समय पर आप पपाया लगा देते हैं तो पपाया आपके मंडप से 8 फीट हाइट से वो फलना चालू होता है और करीब 10 फीट हाइट तक वो फलता है। तो इन 4 फसलों को लगाने में अब जड़ों का यदि आप रोल देख लें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर स्तर का पानी उपयोग हो जाता है, हर स्तर का खाद उपयोग हो जाता है। तो इसमें जो अदरक लगाया है आपने वो 2 इंच के नीचे है, तो उसका रूट जोन 2 इंच के नीचे डेवलप होगा। जो आपने भाजी ऊपर लगाई हुई है उसका रूट जोन सरफेस से लेके 2 इंच तक रहेगा। तो अदरक का और भाजी का रूट जोन आपस में डिस्टर्ब नहीं होगा। तो इस बीच में जो आपने पानी डाला वो पानी का सदुपयोग होगा, इस बीच में जो आपने खाद डाला उसका सदुपयोग होगा। हम बात करते हैं कुंदरू की या करेले की, तो करेले की जड़ें 2 फीट तक पैरेलल फैलती हैं, जमीन के डेप्थ में भी जाती हैं और पैरेलल भी फैलती हैं। तो जो हमारी डाइट पैरेलल पड़ी हुई है 2 फीट आसपास या 2 फीट डेप्थ में, वो हमारे करेले की फसल या कुंदरू की फसल को मिल जाती है। और हम उसी जगह पे पपाया लगाते हैं तो पपाया की भी जो है ना रूट एकदम स्टेम नीचे जाता है लगभग 2 से 2.5 फीट तक। तो हमारा जो डेप्थ में फर्टिलाइजर या डेप्थ में हमारा जो पानी पड़ा होता है वो हमारे पपाया को निकलता है। और सर एक फसल दूसरी फसल को प्रोटेक्ट भी करती है, एक फसल दूसरी फसल को कवर फसल का भी काम करती है, जिससे जो है ना मौसम की विपरीत परिस्थितियों में
हमें सरवाइव करने में बहुत सहायक होती है। तो इस तरह से जब हम मौसम की विपरीत परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, पानी की विपरीत परिस्थितियों से जूझ रहे हैं और खाद की समस्या से जूझ रहे हैं, तो इन सारी समस्याओं का जो समाधान है वो मल्टीलेयर फार्मिंग है, बहुस्तरीय खेती है। गोपाल जी, आप समझ गए? जी एक स्तर पे जी। अदरक, चौलाई, करेला और पपीता। ये लीजिए। अरे वाह, कमाल हो गया। अभी है वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के उस पार। पंचगव्य बनाने की विधि अब ये सही है या गलत, ये तो डॉक्टर शुक्ला और आकाश चौरसिया जी ही बताएंगे। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है देश की शान किसान। चलिए बढ़ते हैं आगे। गोपाल जी। जी गुरपाल जी। वहाँ पर एक खाली कटोरा पड़ा हुआ है, यहाँ पर बहुत सारी भरी हुई कटोरियां पड़ी हुई हैं। क्या माजरा है ये, आप जरा समझाइए। मुझे तो लग रहा है कुछ खाने की चीज बनने वाली है। आप हमेशा ही मजाक करते रहते हैं। चलिए नियम समझा दीजिए। अच्छा, जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने कटोरे में कुछ चीजें पड़ी हुई हैं, इधर एक कटोरा है जो खाली है। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ से चीजें ले जाकर उस कटोरे में डालनी है और पंचगव्य बनाना है। जैसा कि आकाश जी ने हमें बताया और बहुत सारे मध्य प्रदेश के किसान पंचगव्य का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको अपना पंचगव्य बनाना है। आपको इनमें से अपनी 5 चीजें चुननी है। जैसे ही आप हमें बताएंगे कि आपका पंचगव्य बन गया है, हम भोंपू बजा देंगे और आपका समय नोट कर लिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। तो चलिए बुलाते हैं अपने पहले प्रतियोगी को। राम सेवक जी, आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। तो राम सेवक जी, हम आपका समय नोट करना शुरू करेंगे अब। क्या लेकर आए हैं आप? पहले मैं दूध लेकर आया हूँ। पहले ये दूध लेकर आए हैं। देखिए दूध का जितना इन्होंने जल्दी आप कर सकें, जल्दी करना है आपको। गिराना भी आपका नहीं है। समय भी नोट किया जाएगा राम सेवक जी। तो इन्होंने, मैं अपने सही जजेस मात्रा को में और भी करना है। दर्शकों को बता दूं, इन्होंने 3 चम्मच दूध का इस्तेमाल किया अभी तक। 3 चम्मच दूध। जितना जल्दी हो सके बिना गिराए। राम क्या है? सेवक जी, दही है। दही है और 3 चम्मच दही दूध में इन्होंने मिलाया है। फूर्ति भी दिखानी है और सही चयन भी करना है। सही मात्रा में आपको उपयोग करना है। हमारे जजेस नोट कर लें, 3 चम्मच दूध, 3 चम्मच दही अभी तक ये मिला चुके हैं। 1 मिनट पूरा हो चुका है आपका लगभग। और 1 चम्मच गोबर का इन्होंने इस्तेमाल किया है। लेकिन बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं राम सेवक जी। गाय का गोबर 1 चम्मच इन्होंने इस्तेमाल किया है। उसके बाद ये क्या है? घी लेकर आए। गाय का घी है। गाय का घी। जो चौथी चीज इन्होंने डाली है वो है गाय का घी। 1 मिनट 20 सेकंड हुआ है आपका। 1 चम्मच, 1 बड़ा चम्मच। 4 चीजें हो चुकी हैं। ये क्या चीज है? ये एक्चुअल में गौमूत्र है। गौमूत्र। तीन चम्मच गौमूत्र का इस्तेमाल किया है इन्होंने। 1 मिनट और 50 सेकंड हुए हैं आपके। दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र, ये इन्होंने, जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी मिक्स कर रहे हैं। और पूरी तरह से घोल लिया है इन्होंने। पंचगव्य इनका जैसे ही तैयार हो जाए मुझे बता दीजिएगा। समय हो गया? समाप्त। नोट कर लीजिए जी। 2 मिनट और 27 सेकंड लगे हैं आपको। अब बारी है दूसरे प्रतियोगी को बुलाने की और आज के हमारे दूसरे प्रतियोगी हैं करण सोनी जी। करण जी, आप तैयार हैं? जी तैयार। तो भोंपू बजा दिया जाए। बजा दिया। चलिए, आपका समय शुरू हो चुका है। फूर्ति भी दिखानी है, गिराना भी नहीं है और सही मात्रा में बिल्कुल गिराइएगा नहीं।
क्योंकि ये बहुत कीमती चीजें हैं। एक किसान को इसकी 2 इसका लीटर मूल्य पता होना चाहिए। 2 लीटर दूध। 2 लीटर दूध यानी कि 1 चम्मच बराबर 1 लीटर इन्होंने माना है। तो ये 2 चम्मच दूध यानी कि 2 लीटर दूध इन्होंने डाला है इसमें। इन्होंने अपना एक अनुपात तय किया है 2 चम्मच। 2 लीटर दही 2 चम्मच। तो 2 चम्मच दूध 2 चम्मच दही यानी कि 2 लीटर दूध 2 लीटर दही। इनका कहना है कि इन्होंने ये अनुपात माना है कि 1 चम्मच बराबर 1 लीटर। 3 लीटर गौमूत्र और 3 चम्मच इन्होंने गौमूत्र डाला है यानी कि 3 लीटर गौमूत्र इनके हिसाब से। दूध दही कहाँ है? घी उठाया इन्होंने और घी 250 ग्राम। 250 ग्राम घी। 250 अगर 2 लीटर इन्होंने दूध डाला है, 2 लीटर दही, 3 लीटर गौमूत्र और 250 ग्राम घी की मात्रा इन्होंने इसमें डाली है। गोबर कितना? गोबर 1 किलो। 1 किलो गोबर। इसको अगर मान लें तो इन्होंने 1 किलो गोबर, 250 ग्राम घी। 1.5 मिनट हो गया है। 1.5 मिनट हो चुका है और अभी इसको मिक्स कर रहे हैं। दूध दही घी, दूध दही घी। गिन भी रहे हैं उंगलियों में कि इन्होंने कितनी चीजें दूध डाली। दही घी और क्या था यार? और क्या था सर? मैं तो कह रहा हूँ चीनी डाल लीजिए थोड़ा। हो गया तैयार। हो गया? हो गया। 1 एक मिनट और आदमी। 55 सेकंड हुए। 1 मिनट 55 सेकंड में इन्होंने अपना पंचगव्य बनाया है। चलिए बुलाते हैं अपने अगले प्रतियोगी को, सुरेंद्र प्रताप सिंह जी। तैयार हैं आप? जी बिल्कुल। ठीक है, तो आपका समय शुरू हो रहा है अब। तेजी फुर्ती भी दिखानी है, याद रखें। और गिराना भी नहीं है। पिछली बार स्पीड आपकी थोड़ी सी कम रह गई ये थी। क्या है? दूध। 3 चम्मच दूध का इस्तेमाल किया है इन्होंने पहले। सर्वप्रथम 3 चम्मच दूध लिया है, जैसा कि दर्शक देख सकते हैं। ये क्या है? गौमूत्र। गौमूत्र लेकर आए हैं दूसरी नंबर पर और 3 चम्मच गौमूत्र इन्होंने इसमें मिलाया है। 3 चम्मच दूध में 3 चम्मच गौमूत्र। 45 सेकंड हो गए हैं। तीसरे नंबर पर देसी घी, गाय का घी। कितना? 1 चम्मच गाय का देसी घी इन्होंने मिलाया है। ढूंढ रहे हैं, काफी सारी चीजें हमने दी हैं ताकि थोड़ी सी रोचक हो जाए प्रतियोगिता। और अब दही डाल रहे हैं। 3 चम्मच दही भी इन्होंने डाला है घी के बाद। 3 चम्मच दही। कितना गोबर? 1 चम्मच। 1 चम्मच गोबर। जी हाँ, 1 चम्मच गोबर इन्होंने डाला है। 1 मिनट और 40 सेकंड हो गए हैं। अब इसको मिक्स करना है। दो मिनट पूरे हो चुके हैं आपके भोपू के हिसाब से 2 मिनट और 1 सेकंड हुए। और अब जो आज के चुने हुए किसानों में से जो सबसे अनुभवी हैं, जो कि हमारे करण जी के पिता भी हैं, चरणदास जी की बारी है। चरणदास जी, आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है सर। आपका समय शुरू होता है अब। तीन चम्मच दूध का इस्तेमाल किया है चरणदास जी ने भी। सबसे पहले सर्वप्रथम 3 चम्मच दूध, उसके बाद जहां तक मैं देख पा रहा हूं दही लेकर आ रहे हैं।
और दही इन्होंने 2 ही चम्मच डाला है। देखिए ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात है, अभी तक के सारे प्रतियोगियों ने 3-3 चम्मच डाला था, इन्होंने 2 चम्मच दही डाला है। और अब गौमूत्र लेकर आए हैं, 3 चम्मच गौमूत्र का इस्तेमाल किया है इन्होंने। 55 सेकंड आपके पूरे हो चुके हैं। 3 चम्मच दूध, 2 चम्मच दही, 3 चम्मच गौमूत्र और 1 चम्मच देसी घी। 1 मिनट 10 सेकंड हो चुके हैं। और अंत में गोबर लेकर आते हुए चरणदास जी, कितना गोबर? 1 चम्मच। 1 चम्मच गोबर। समय 1 मिनट और 25 सेकंड हो गए हैं। 1 मिनट 25 सेकंड, काफी तेजी से काम करते हुए। हो गया? हो गया। भांपू बजा दूं? 1 मिनट और 42 सेकंड में इन्होंने पूरा किया है। गोपाल जी, जी गुरपाल जी। आपने तो पंचगव्य को बहुत करीब से देखा। यहाँ से मैं देख रहा था, बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। ऐसा लग रहा था कुछ चॉकलेट की पुडिंग है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं, पौधों के लिए। पौधों के लिए, जी खेतों हाँ, के लिए। खेतों के लिए ये कितना स्वादिष्ट है और कितना लाभदायक, इस पे चर्चा करेंगे हम अपने जजेस के साथ। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि कौन है इस चरण में आगे। जजेस, आपका फैसला तैयार है? तैयार है। तो सुनाइए। देखिए, आज की प्रतियोगिता का इस चरण में बहुत ही महत्वपूर्ण जैविक खाद बनाई गई है, जी। पंचगव्य। हम चारों प्रतियोगियों को, प्रतिभागियों को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी 5 चीजें चुनी वो वैज्ञानिक ढंग से सही चुनी। वाह, इसके लिए तालियां सबके लिए। सबके लिए जोरदार बिल्कुल, तालियां। चारों साथियों के लिए कि हमारे राम सेवक जी ने बनाया तो सही, मगर समय ज्यादा लगा दूसरों की तुलना में, इसलिए उनको हम चौथे स्थान पर रख रहे हैं। जी, राम सेवक जी चौथे स्थान पर है। राम सेवक जी का चौथा स्थान रहा। तीसरे नंबर के प्रतियोगी हैं और इनका नाम है सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी तीसरे नंबर पर हैं। अब अगर हम इसको मापदंड मानते हैं तो उसमें हमारे नाम आता है माननीय चरणदास जी का। दूसरे स्थान पर दूसरे स्थान पर चरणदास जी। चरणदास जी हैं दूसरे स्थान पर। आज की प्रतियोगिता के सबसे कम समय में और सबसे न्यूनतम गलती करने वाले हमारे प्रतिभागी यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने पिताजी से थोड़ा सा ज्यादा समय लिया लेकिन एकदम एग्जैक्टली किया। जो हमारे इस प्रतियोगिता के विनर हैं वो हैं करण सोनी जी। उनके लिए मैं बधाई देता हूँ। करण सोनी, जी। करण सोनी हैं इस चरण के विजेता। गोपाल जी, जी गुरपाल जी। आपका भोंपू क्या कहता है? मेरा भोंपू तो कुछ भी नहीं कहता। कहता है ना, पों, ऐसा कहता है। हाँ, पौ। जी। अच्छा गुरपाल जी, जी गोपाल जी, आपकी घड़ी क्या कहती है? आप खुद ही सुन लीजिए क्या कह रही है। ओ, ये कह रही है वक्त हो गया एक ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप जल्द ही लौट के आइएगा। चारे वाली प्रमुख फसल कौन सी है? ए सूरजमुखी, बी कुटकी, सी नेपियर या डी रामतिल? नमस्कार, एक बार फिर से पुनः आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है देश की शान किसान। गुरपाल जी, जी गोपाल जी, पता है मेरा भोंपू इस बार क्या कहता है? वही पों, ऐसा? नहीं, ये कहता है ब्रेक खत्म हो गया है, प्रतियोगिता को आगे बढ़ाइए। चलिए प्रतियोगिता को आगे बढ़ाते हैं। आकाश जी, जो आप जल संरक्षण कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा जी बताइए हमें। यदि हम किसान भाई खेती को उद्योग या व्यापार समझे तो हमारी भी व्यापार की पूंजी क्या है? पूंजी, हमारी जो व्यापार की पूंजी है कृषि की, वो है हमारी मिट्टी और पानी।
इसको हमें बचा के रखना है, हमें अपने पॉकेट में ऐसा बचा के रखना है जैसा एक व्यापारी अपनी पूंजी को बचा के रखता है कि ये पूंजी हमारी जेब से ना चली जाए, ताकि हमारा बिजनेस खत्म ना हो जाए। जी। जो बारिश होती है जून जुलाई के महीने में, जब मानसून आता है, तब हम फसलों खेत में जो है ना बीज बोते हैं, खाद भी डालते हैं, मिट्टी को पोलखर करते हैं, कई बार जुताई करते हैं तो मिट्टी बहुत भुरभुरी होती है। नेचुरली पहला जो दूसरा पानी गिरता है, बारिश का पानी गिरता है, तो मिट्टी बहुत भुरभुरी होने के कारण जो ऊपर की मिट्टी होती है, जो ओरिजिनल सॉइल होती है, जिसको हम पूंजी का नाम अभी मैंने दिया, वो पूंजी हर बार पानी के माध्यम से थोड़ा थोड़ा बह के हमारे नालों में और नदियों में चली जाती है। जो हमारा टोटल कैपिटल है, जो लॉसेस है हमारा, उस मिट्टी के साथ में कई बेशकीमती आपका खाद भी जाता है, जो आपने रुपयों में खरीद के डाला है या बहुत मेहनत करके आपने डाला है। उसको कैसे रोका जाए, उसको रोकना बेहद ज़रूरी है। तो मैंने एक सिस्टम बनाया है, उस सिस्टम के माध्यम से नेचुरली जब भी कभी पानी गिरता है तो पानी का बहाव कहीं ना कहीं होता है। आकाश जी ने जो जल संरक्षण की विधि बताई है, उसको समझने के लिए, उसको और विस्तार से जानने के लिए देखते हैं ये छोटा सा वीडियो। उपजाऊ मिट्टी कृषि की सबसे महत्वपूर्ण साधन संपदा है। हर साल बारिश के मौसम में खेतों से मिट्टी बहकर नदी नालों में चली जाती है। ये मिट्टी खुद में उर्वरक, उपजाऊ घटक और कृषि में मददगार महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीव समेटे होती है। इससे किसान को नुकसान उठाना पड़ता है। इस मिट्टी के संरक्षण के लिए ज़रूरी है कि हम बारिश के पानी को इकट्ठा करें और उसमें से बहकर आई हुई मिट्टी को निकालकर फिर से खेत में ही मिला दें। इसके लिए ज़रूरी है कि जिस तरफ खेत की ढलान हो, उस तरफ खेत के बाहर एक गड्ढा खोद दें, जिससे कि जब बारिश हो तो पानी के साथ साथ बही हुई मिट्टी भी उसी गड्ढे में चली जाए और पानी सूखने पर हम उसे निकालकर फिर से खेत में डाल सकें। ये प्रक्रिया भूमि संरक्षण के साथ साथ जल संरक्षण में भी बहुत लाभदायक है, क्योंकि गड्ढे के द्वारा बड़ी मात्रा में जल जमीन के अंदर चला जाता है, जो कि जमीन के जल स्तर को बढ़ाने में भी काफी मददगार है। कई प्रदेशों में पानी की काफी कमी होती है और पानी बचाने की जरूरत पड़ती है। हमने ये सीखा है कि बहुस्तरीय खेती से जो है वो पानी बच सकता है। आकाश जी ने बताया हमें। शायद सभी लोग जानते हैं कि टपक सिंचाई से भी आजकल पानी बच रहा है। तो चलिए बढ़ाते हैं इस कार्यक्रम को आगे। इस चरण में हम प्रतियोगियों से कुछ प्रश्न पूछेंगे। उनके सही उत्तर पर उन्हें मिलेंगे अंक और गलत उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेगा। तो चलिए पहले पूछते हैं कुछ खेती से संबंधित सवाल। पहला प्रश्न राम सेवक जी के लिए। इनमें से चारे वाली प्रमुख फसल कौन सी है? ए सूरजमुखी, बी कुटकी, सी नेपियर या डी रामतिल? नेपियर। इन्होंने कहा सी नेपियर। क्या ये सही जवाब है? बिल्कुल सही जवाब दिया है उन्होंने। सही जवाब, जोरदार तालियां। खेती से संबंधित अगला प्रश्न है करण जी के लिए। करण जी, मध्य प्रदेश में बीज एवं फार्म विकास निगम का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? ए इंदौर, बी सागर, सी भोपाल या डी उज्जैन? भोपाल। भोपाल, क्या ये सही जवाब है? सही सही जवाब। जवाब। सही जवाब, जोरदार भोपाल। तालियां। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सुरेंद्र जी के लिए। सुरेंद्र जी, इनमें से कौन सी फसल जमीन को नाइट्रोजन देती है? ए गेहूं, बी चना, सी मक्का या डी सरसों? मक्का। इन्होंने कहा सी मक्का। क्या ये सही जवाब है? गलत जवाब। गलत जवाब है। ओहो हो। सही जवाब है चना। जी जी। तो चना ही सही सही। जवाब है चना। चना। मक्का आपने कहा, ये गलत जवाब गलत है। जवाब। चलिए अगला सवाल खेती से संबंधित ये है चरणदास जी के लिए। चरणदास जी बताएं, जलपरिया जो है, जलपरिया ये किस फसल की प्रजाति है? ए मक्का, बी जवार, सी धान या डी जौ? धान। धान की आपने कहा, सी धान। आकाश जी, क्या ये सही जवाब है? एकदम सही जवाब है, धान। सही जवाब। क्या बात है, जोरदार तालियां चरणदास जी के लिए। सही जवाब। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सामान्य ज्ञान का। सामान्य ज्ञान का ये प्रश्न आपके लिए है चरणदास जी। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? ए अनूपपुर, बी रायसेन, सी दतिया या डी हरदा?
दतिया। सी दतिया इन्होंने कहा, एकदम सही जवाब है। क्या बात है, जोरदार तालियां। चलिए अब सवाल पूछते हैं सुरेंद्र प्रताप जी से। सामान्य ज्ञान का सवाल है, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ए द्वारका प्रसाद मिश्र, बी पंडित रविशंकर शुक्ल, सी कैलाश नाथ काटजू या डी गोविंद नारायण सिंह। द्वारका प्रसाद मिश्र। आपने कहा ए द्वारका प्रसाद मिश्र, लेकिन ये गलत जवाब है। सही जवाब है पंडित रविशंकर शुक्ल, पहले मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है करण जी के लिए। इनमें से किस प्रधानमंत्री का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था? ए श्री मोरारजी देसाई, बी श्री चरण सिंह, सी श्री अटल बिहारी वाजपेयी या डी श्री इंद्र कुमार गुजराल। अटल बिहारी वाजपेयी। इन्होंने कहा सी श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि एकदम सही जवाब है। जोरदार तालियां। अभी तक पिता और पुत्र में कांटे की टक्कर चल रही है, दोनों ने सही जवाब दिए। आगे बढ़ते हैं और सवाल पूछते हैं राम सेवक जी से। राम सेवक जी, इनमें से किसका संबंध मध्य प्रदेश से नहीं है? ए किशोर कुमार, बी अशोक कुमार, सी राजकुमार या डी अनूप कुमार। बी अशोक कुमार। आपने कहा बी अशोक कुमार, गलत जवाब दिया आपने। सही जवाब है राजकुमार। बाकी जो तीन हैं, किशोर कुमार, अशोक कुमार और अनूप कुमार, तीनों भाई बहुत अच्छे गायक भी थे, बहुत अच्छे अभिनेता भी थे और खंडवा मध्य प्रदेश से संबंध रखते थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बहुत ही रोचक पहेलियां हमारे पास हैं, वो अपने प्रतियोगियों से पूछते हैं। तो राम सेवक जी, सबसे पहले पहेली आपके लिए है। छोटा हूं पर बड़ा कहलाता, सफेद तालाब में मैं नहाता। चलिए गुरपाल जी, अब आप ही बता दीजिए। चलिए मैं ही बता देता हूं। इसका सही जवाब है दही बड़ा। दही बड़ा। अब बारी है करण जी की। दो किसान लड़ते जाएं, फिर भी खेती बढ़ती जाए। बैल। बैल। बैल आपने कहा, लेकिन ये गलत जवाब है। सही जवाब है स्वेटर की बुनाई। चलिए आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं सुरेंद्र प्रताप जी से। सुरेंद्र प्रताप जी, काला घोड़ा सफेद करे सवारी, एक उतरा तो दूसरे की बारी। नहीं सूझ रहा आपको? चलिए फिर किसी और से पूछते हैं। आपको मुझे अंक लगता तो नहीं है मिलेंगे। करण को और चरणदास जी दोनों को कुछ कुछ सूझा है। करण जी, पहले आप बताइए। तवा। तवा और रोटी बिल्कुल सही तवा जवाब और है। रोटी एकदम सही जवाब है। ये काला आपको घोड़ा। क्या सूझा था? नारियल सूझ रहा था। नहीं, नारियल। अब बारी है हमारे सबसे अनुभवी खिलाड़ी की। चरणदास जी, आपकी पहेली है, ध्यान से सुनिए। 4 हैं रानियां और 1 है राजा, हर एक के काम में उनका अपना साझा। मुंह। नहीं, आपने कहा मुंह, ये गलत जवाब। गलत जवाब है। मुंह गलत जवाब है। करण को कुछ सूझ रहा है। हाथ। हाथ। 4 चार उंगलियां और 1 अंगूठा, बिल्कुल सही जवाब दिया। यहाँ पर करण ने अपने पिता की थोड़ी सी मदद की है, लेकिन अफसोस पुत्र के लिए पहेली नहीं थी। तो पहेलियों का ये चरण यहीं समाप्त होता है। वक्त आ चला है एक छोटी सी ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जल्द ही लौट के आइएगा। चलिए जजेस से पूछते हैं कि इस चरण के विजेता कौन है। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है देश की शान किसान। कांटे की टक्कर लग रही है मुझे गोपाल जी। जी गुरपाल जी, ऐसा लग रहा है कि सभी चरणों में जो है, कोई आगे कोई पीछे, कोई आगे कोई पीछे, बहुत कड़ा मुकाबला लग रहा है। जी जी, नोक भर का फर्क है। चलिए जजेस से पूछते हैं कि इस चरण के विजेता कौन है। इस प्रतियोगिता के जो अंतिम पायदान पर हैं वो है मिस्टर सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी,
इसके बाद के पायदान में हैं श्री राम सेवक जी। राम सेवक जी, राम सेवक जी जी। और इस प्रतियोगिता में सम्मिलित हुए पिता और पुत्र एक ही गांव के, इनमें घर में इतना संघर्ष है और इस प्रतियोगिता में भी ठीक उतना ही संघर्ष है और सुई की नोक के बराबर का भी मैं आकलन नहीं कर पा रहा कि उनमें क्या बोला जाए, कि पुत्र को आगे रखा जाए कि पिता को आगे रखा जाए। तो इन दोनों में हमारा जो डिसीजन है वो टाई है। इन दोनों बराबर, दोनों जो है ना, तो पहले स्थान पर पिता और पुत्र यानी कि करण सोनी जी और चरणदास जी दोनों प्रथम स्थान पर हैं इस चरण में। चारों चरण पूरे हो चुके हैं, फैसला तैयार है। चलिए बिना विलंब किए पूछते हैं अपने जजेस से कि आज के बेहतरीन किसान कौन हैं। तो हमारे दर्शकों को और हमारे प्रतियोगियों को बताइए कि कौन हैं आज के हमारे बेहतरीन किसान। सबसे आखिरी और चौथे स्थान पर हैं मिस्टर राम सेवक कुशवाहा जी। तीसरे स्थान पे सुरेंद्र। आज की प्रतियोगिता के जो विनर हैं हमारे, वो कोई एक नहीं है, वो दो लोग हैं और वो एक ही फैमिली के हैं, पिता पुत्र हैं। उनकी पूरी प्रतियोगिता के दौरान जो है ना बड़ा संघर्ष चलता रहा, कांटे की टक्कर रही उनमें, इसलिए इन दोनों में टाई है, जिनका नाम है श्री चरणदास सोनी जी और श्री करण सोनी जी। दोनों ही विनर हैं। दोनों विनर हैं। बहुत तालियां, बहुत बहुत बधाइयां करण जी और चरणदास जी, दोनों को बहुत बहुत बधाई। लेकिन गोपाल जी जी गुरपाल जी, एक विडंबना है, जी एक तो बड़ी हो गई एक छोटी हो गई, क्या करें? देखिए ये बड़ी वाली तो मैं दे देता हूँ, इसका आप कुछ जादू कीजिए। तो चलिए कोशिश करता हूँ, पहले तो किया नहीं मैंने लेकिन कोशिश करता हूँ। अरे कमाल कर दिया गुरपाल जी। जी हाँ, अब हमारे पास दो बड़ी ट्रॉफियां हैं और हमारे पास दो विजेता भी हैं और दो बेहतरीन किसान। तो पहले बुलाते हैं करण जी को क्योंकि वो छोटे हैं। करण जी, और मेरे ख्याल से चरणदास जी को भी साथ में बुला लिया जाए। चलिए अब वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन आपसे फिर मुलाकात होगी। आप देखते रहिए हमारा ये कार्यक्रम जिसका नाम है देश की शान किसान। बहुत बहुत धन्यवाद आप बहुत सभी बहुत लोगों का। धन्यवाद आप सभी का। गोपाल जी गुरपाल जी, आज की कड़ी में तो कमाल हो गया। जी हाँ बहुत बढ़िया, मजा आ गया। इस बार तो मुझे देश किसान किसान ही अनोखे लगे। वाह, इतनी सारी चीजें उन्होंने खुद ब खुद सीखी। हाँ एक और चीज मुझे बहुत अनोखी लगी। क्या? हम जगह जगह जाते हैं, चुनिंदा किसान लाते हैं चार खोज खोज के। जी जी, उन चारों में से दो तो निकले पिता पुत्र। हाँ ये तो बहुत अनोखी बात थी। कड़ा मुकाबला भी हुआ उन दोनों के बीच में। दोनों के बीच बहुत कांटे की टक्कर रही। देखिए कितनी अनोखी बात है। बहुत अनोखी बात है ये तो। आपको हमेशा यही अनोखा लगता है कि चारों को ट्रॉफी मिल गई? नहीं 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 नहीं, इस बार मुझे ये अनोखा नहीं लगा। इस बार मुझे कुछ और ही बात अनोखी लगी है। क्या क्या क्या? इस बार मुझे ये बात अनोखी लगी कि पिता और पुत्र दोनों को बड़ी वाली ट्रॉफी मिल गई। जी हाँ, इसमें तो मेरा भी हाथ था, जादू तो मैंने किया था। जी जी जी, जादू तो आपने किया था। चलिए मैं एक और जादू दिखाता हूँ आपको। क्या? चार लोगों को मिली ट्रॉफी, जिनमें से दो थे पिता पुत्र, दोनों को मिली बड़ी वाली ट्रॉफी। ये जी। तो एक जादू था। जी, और दूसरा जादू ये है कि ट्रॉफी मैं खा जाऊंगा और आपको मिलेगा ठेंगा। ये कैसा जादू हुआ? अनोखी बात है ना, मजा आया? आइए। नहीं, अनोखी बात तो है लेकिन इसमें जादू क्या हुआ? नहीं एक मिनट रुकिए, इसमें जादू क्या है ये बताइए। नहीं गलत बात है। अब ये कहाँ जाएंगे हम? अब चलते हैं कहीं भी जहाँ किस्मत ले चले। आपके सामने क्यारियां या खेत बने हुए हैं और यहाँ कुछ शिमला मिर्च के पौधे यानी कि सीडलिंग्स रखे हुए हैं।
तो किस विधि से कितनी दूरी में कितने पौधे लगाएंगे ये सब आपको तय करना है, और जो सही तरीके से लगाएगा उसे अंक मिलेंगे। तो चलिए जजेस से पूछते हैं कौन है इस कड़ी के विजेता। जजेस आप इधर आ जाइए। आप लोग भी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।